हेलो प्यारे बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर में यूनिट के बारे में डिस्कशन किया था। यूनिट का इंट्रोडक्शन लिया था और सिस्टम ऑफ यूनिट्स लिया था कि यूनिट्स के क्या क्या सिस्टम हम लेकर के चल सकते हैं। एक बार मैं उसको ब्रीफ कर देता हूँ। सबसे पहली बात यह थी कि हाउ विल यू डिफाइन द यूनिट। यूनिट को अपन किस तरीके से डिफाइन करेंगे। तो हमने कहा था कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट को एक स्टैंडर्ड वैल्यू मान लो, उस स्टैंडर्ड वैल्यू से कंपेयर करके आप क्वांटिटी की एक्चुअल वैल्यू बता सकते हो। तो हमने यूनिट को डिफाइन किया था एक स्टैंडर्ड वैल्यू की फॉर्म में। जैसे एग्जांपल के लिए हमने कहा था कि भाई मास अगर 2 kg है तो हम इसको 2 × kg भी बोल सकते हैं, जहाँ पर kg को हमने एक स्टैंडर्ड वैल्यू बोला था और हमने कहा था कि मास इज़ 2 टाइम्स ऑफ द स्टैंडर्ड वैल्यू एंड दैट स्टैंडर्ड वैल्यू इज़ kg विच इज़ डिफाइंड एज द यूनिट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी मास। ऐसे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए हम यूनिट को डिफाइन कर सकते हैं एक स्टैंडर्ड वैल्यू लेकर के। उसके बाद में हमने फिजिकल क्वांटिटीज़ को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया था। एक थी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और दूसरी थी डिराइव्ड क्वांटिटीज़। जो क्वांटिटी किसी पर भी डिपेंड नहीं करेगी, जिनका इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस होगा, उनको हम कहेंगे फंडामेंटल क्वांटिटी और उनसे रिलेटेड यूनिट्स को कहेंगे फंडामेंटल यूनिट्स। क्लियर। डिराइव्ड क्वांटिटीज़ की अगर बात करें तो जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ से प्रोड्यूस होंगी उन्हीं को अपन कहेंगे डिराइव्ड क्वांटिटीज़। ठीक, मतलब जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पर डिपेंड करेंगी वो डिराइव्ड क्वांटिटीज़, और उनकी जो यूनिट्स होंगी उनको अपन कहेंगे डिराइव्ड यूनिट्स। ठीक है बेटा। फिर हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज़ जो ली थी उसमें 3 क्वांटिटीज़ को इंक्लूड किया था। एक था मास, एक लेंथ और एक टाइम। इन 3 को हमने फंडामेंटल क्वांटिटी कंसिडर किया था। आफ्टर दैट हमने सिस्टम्स ऑफ यूनिट के लिए बात की थी कि जो भी हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ या यूनिट्स लेकर के चल रहे हैं उनके लिए क्या क्या सिस्टम हम लेकर के चल सकते हैं। तो हमने 3 सिस्टम्स की बच्चों बात की थी। एक था MKS, एक था CGS और एक था FPS। MKS की फुल फॉर्म होगी मीटर किलोग्राम सेकंड, CGS की फुल फॉर्म होगी सेंटीमीटर ग्राम सेकंड और FPS की फुल फॉर्म होगी फुट पाउंड सेकंड। तो ये 3 सिस्टम हमने लिए थे, MKS सिस्टम, CGS सिस्टम और FPS सिस्टम। ठीक है, ये हो गया मीटर किलोग्राम सेकंड, ये हो गया सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, ये हो गया फुट पाउंड और सेकंड। ठीक, अब किसी भी फंडामेंटल क्वांटिटी मास, लेंथ या टाइम, तीनों में से किसी की बात करें तो उसकी यूनिट की अगर बात होगी तो पहले हम उसके सिस्टम की बात करेंगे कि मुझे मास की यूनिट चाहिए MKS में या मुझे लेंथ की यूनिट चाहिए CGS में। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि लेंथ की यूनिट चाहिए CGS में तो आप कहेंगे कि सेंटीमीटर। मैं आपसे कहूँ कि मास की यूनिट चाहिए MKS में तो आप कहेंगे किलोग्राम। ठीक है, तीनों सिस्टम में टाइम के लिए जो यूनिट है वो सेकेंड है। अच्छा, अब इनके बीच में कुछ इंटरकनेक्शन भी है, इनके बीच में कुछ लिंक भी है। एक बार मैं इनकी फुल फॉर्म नोट ही कर देता हूँ। ये हमने बोल दिया है मीटर किलोग्राम और सेकंड, थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ। इसको हमने बोल दिया है सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड, और इसको हमने बोल दिया है फुट पाउंड और सेकंड। ठीक, अब किलोग्राम और ग्राम का रिलेशन हमको मालूम है, पाउंड और ग्राम का रिलेशन भी होता है। कुछ ये छोटे छोटे से रिलेशन है कि 1 पाउंड इक्वल्स टू 456 ग्राम होता है। कभी रिक्वायरमेंट हो तो ये रिलेशन याद रख लेना कि 1 पाउंड में 456 ग्राम 456 ग्राम होगा। मीटर और सेंटीमीटर का रिलेशन हमको मालूम है कि 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। अच्छा, फुट और मीटर सेंटीमीटर के रिलेशन की बात करें तो 1 फुट इक्वल्स टू 12 इंच मालूम है, एंड 1 इंच इज इक्वल्स टू 2.54 सेंटीमीटर। सो 1 फुट में कितना सेंटीमीटर हो बेटा? 1 फुट इक्वल्स टू 12 इंच, 1 इंच इक्वल्स टू 2.54 सेंटीमीटर। सो 1 फुट इक्वल्स टू 12 इंटू 2.54 दैट इज इक्वल्स टू 30.48 सेंटीमीटर, और वी कैन से 1 फुट इज इक्वल्स टू 0.3048 मीटर। ये कुछ छोटे छोटे से रिलेशन है, कभी भी कहीं किसी न्यूमेरिकल में या किसी क्वेश्चन में इनकी रिक्वायरमेंट हमको हो सकती है। सो ये रिलेशन हमको याद होने चाहिए। 1 पाउंड इक्वल्स टू 456 456 ग्राम, 1 फुट इक्वल्स टू 30.48 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 फुट इक्वल्स टू 12 इंच एंड 1 इंच इज इक्वल्स टू 2.54 सेंटीमीटर। ठीक है, और बाकी कुछ रिलेशंस ज़रूरत के हिसाब से हम आगे लेकर के चलेंगे। जैसे जैसे फिजिकल क्वांटिटीज़ की बात होगी अपन रिलेशन लेते हुए चलेंगे। तो ये वो जो डिस्कशन है ये लास्ट वीडियो में हमने कर लिया था बेटा, और लास्ट वीडियो में ही मैंने आपको कुछ बताया भी था कि आगे जा कर के ये जो सिस्टम हम लेकर के चल रहे हैं इसमें थोड़ा सा करेक्शन हुआ था, क्योंकि ये जो तीनों सिस्टम हम लेकर के चल रहे हैं इसमें 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ ले रहे हैं, मास, लेंथ, टाइम।
लेकिन लेटर ऑन साइंटिस्ट लोगों ने कुछ रियलाइज़ किया, कुछ उन्होंने महसूस किया, तो इन्होंने इसमें कुछ अपग्रेडेशन किया, इसमें कुछ चेंजेस किए। चेंजेस क्या किए उन्होंने? कहा कि 3 फिजिकल क्वांटिटीज़ की जगह 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ को फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में कंसीडर करो। तो आगे जाकर के 3 की जगह 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में कंसीडर हुई और उनके लिए एक अलग से सिस्टम बनाया गया जिसको बोला गया इंटरनेशनल सिस्टम, और शॉर्ट में उसको बोला गया SI सिस्टम। शॉर्ट में उसको बोला SI सिस्टम, जो सबसे ज़्यादा यूज़ में आता है। मतलब हमारे फिजिक्स में भी किसी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिटी अगर बात होगी तो मोस्ट ऑफ द केसेस में SI सिस्टम में बात होगी। SI सिस्टम का मतलब हुआ इंटरनेशनल सिस्टम। इसका मतलब पूरी दुनिया में जो सिस्टम सबसे ज़्यादा यूज़ में लिया जाता है वो SI सिस्टम है। तो अब SI सिस्टम में 7 क्वांटिटीज़ को फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में कंसीडर किया। कौन कौन सी 7 क्वांटिटीज़ है बेटा, वो नाम ज़रा ध्यान से देखना। 3 तो वही जो हम लेकर के चल रहे थे, तो 3 तो हमारी वही क्वांटिटीज़ हो गई है। एक है मास, एक है लेंथ, एक है टाइम, ये 3 तो हैं। तो इसका मतलब 4 और याद रखने हैं। एक उन्होंने इंक्लूड किया टेम्परेचर। क्या इंक्लूड किया? टेम्परेचर इंक्लूड किया, ठीक। एक उन्होंने इंक्लूड किया इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। एक उन्होंने इंक्लूड किया था ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। और एक लिया था उन्होंने अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। इनमें से कुछ ऐसे हैं जो शायद अभी हम नहीं जानते, उसके लिए कोई घबराने की ज़रूरत नहीं। जैसे ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अभी आगे जाकर ये ऑप्टिक्स वगैरह जब चैप्टर आप 12th क्लास में पढ़ोगे तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी की बात आती है, मतलब ये वेव से रिलेटेड चीज़ है। तो अभी तो हमको कोई बहुत ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं लगाना, केवल नाम याद रखना है कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में ल्यूमिनस इंटेंसिटी भी है। इलेक्ट्रिक करंट हम जानते ही हैं, टेम्परेचर भी हमने सुना हुआ है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। ये तो हुई हमारी फिजिकल क्वांटिटीज़। अब इन्होंने उनके लिए यूनिट्स भी डिसाइड कर दी थी। मैंने कहा था कि ये जो MKS है इसी का एक्सटेंडेड फॉर्म ये हमारा SI सिस्टम है। जो हमारा SI सिस्टम है वो MKS का ही एक्सटेंडेड फॉर्म है। तो ये तो हो गई हमारी फिजिकल क्वांटिटीज़, ये तो हो गई फिजिकल क्वांटिटीज़, ठीक है। यहाँ हम बात कर लेते हैं इनकी यूनिट की, और फिर लास्ट में हम बात कर लेंगे कि उन यूनिट्स के लिए क्या सिंबल यूज़ में लिया जाता है। अब मैंने आपसे बोला कि ये MKS का ही एक्सटेंडेड फॉर्म है, तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ बेटा कि मास के लिए हमको यूनिट क्या बोलनी चाहिए। MKS के हिसाब से अगर चलें तो मास के लिए हमको यूनिट क्या बोलनी चाहिए? किलोग्राम। ये तो हो गई यूनिट किलोग्राम, सिंबल हो गया kg। लेंथ के लिए अगर हम बात करें तो यूनिट हो गई है मीटर, सिंबल हो गया है m। टाइम के लिए अगर हम बात करें तो यूनिट हो गई है सेकेंड और सिंबल हो गया है स्मॉल s। यहाँ तक तो कोई कन्फ्यूज़न ही नहीं है। तो जो MKS के लिए चल रहा था वही यहाँ पर इन 3 क्वांटिटीज़ के लिए हो गया। आगे के लिए थोड़ा सा अब याद रखना है, कुछ आप जानते भी हो। जैसे टेम्परेचर के लिए अगर हम बात करें तो डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन दोनों आपने सुना होगा। SI में अगर हम बात करेंगे तो हम केल्विन लेंगे जिसका सिंबल हो गया K। इलेक्ट्रिक करंट के लिए भी आपने सुना होगा एम्पियर होता है, सिंबल हो गया A। ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए अगर हम बात करें तो उसके लिए यूनिट है कैंडेला, कैंडेला सिंबल हो गया CD लिखा जाएगा। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की अगर बात करें तो शायद आपने सुना होगा केमिस्ट्री में मोल, सिंबल हो गया MOL, ठीक। तो ये 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में कंसीडर हुई। SI सिस्टम के लिए अगर बात करें इनको तो हमें याद रखना होगा, इसीलिए मैंने इनको टेबुलर फॉर्म में यहाँ पर लिख दिया है। बाकी आप नोट्स के थ्रू भी इन चीज़ों को देख सकते हैं। तो मास, लेंथ और टाइम, इन तीनों के लिए तो वही चलेगा जो MKS में चलता है। इसीलिए हम ऐसे भी याद रख सकते हैं कि SI सिस्टम इज़ द अपग्रेडेड वर्जन ऑफ MKS की। MKS को याद रखो, उसमें 4 क्वांटिटीज़ को ऐड कर दो। 4 जो हमने ऐड किए हैं वो कौन कौन सी है? टेम्परेचर है, इलेक्ट्रिक करंट है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। टेम्परेचर के लिए केल्विन हो गया, सिंबल K है। इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पियर हो गया, सिंबल कैपिटल है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडेला हो गया, सिंबल हो गया CD। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की बात करें तो मोल, सिंबल हो गया MOL। बाकी मास, लेंथ और टाइम का हम जानते हैं। तो ये एक SI सिस्टम और डिफाइन किया गया जो सबसे ज़्यादा यूज़ में आता है। तो इस तरह से यूनिट्स के लिए 3 सिस्टम हमने अलग से पढ़े, MKS, CGS और FPS।
फिर उसके बाद में हमने एक SI सिस्टम और पढ़ा। तो ये 7 क्वांटिटीज़ के यूनिट और सिंबल, ये चीज़ें बेटा आपको टिप्स पर होनी चाहिए, क्योंकि इनकी बहुत फ्रिक्वेंट रिक्वायरमेंट हमको होती है। आगे जब हम डायमेंशन की बात करेंगे और थोड़ा सा डिटेल में जब डायमेंशन में जाएंगे तो हमको इनकी रिक्वायरमेंट होगी, इसलिए इन 7 क्वांटिटीज़ को टिप्स पर लेकर के चलो। ठीक है बेटा, यहाँ तक की बात हुई क्लियर। अब छोटा सा कन्वर्जन वाला पार्ट और मैं आपको समझा देता हूँ। कन्वर्जन का मतलब ये हुआ कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट आपको किसी एक सिस्टम में दी हुई है और आप दूसरे सिस्टम में उसको कैलकुलेट करना चाहते हैं। हालांकि ये जो कन्वर्जन है ये डायमेंशन में भी हम पढ़ेंगे। जब हम डायमेंशन को डिस्कस करेंगे तो डायमेंशन के 3 एप्लीकेशंस आएंगे। उनमें से एक एप्लीकेशन यही होगा कि एक सिस्टम में अगर वैल्यू गिवन है तो दूसरे सिस्टम में हम उसकी वैल्यू को किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, ये एप्लीकेशंस में आएगा। फिर भी डायमेंशन से पहले नॉर्मल जो कन्वर्जन करने का तरीका है वो हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। नॉर्मल कन्वर्जन की जैसे हम बात करें, कुछ रिलेशन मैंने आपको बता दिया कि 1 पाउंड इक्वल्स टू 456 ग्राम है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूँ कि बताओ 1 किलोग्राम में कितना पाउंड होगा। ये छोटे छोटे से कुछ कन्वर्जन है, तो क्या आप इस चीज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं? सिंपली आपको कनेक्शन मालूम होना चाहिए कि इसके और इसके बीच में ये रिलेशन है, इसके और इसके बीच में ये रिलेशन है, तो इनडायरेक्टली रिलेशन क्या बन सकता है। हमने रिलेशन बोला था कि 1 पाउंड इज इक्वल्स टू 456 ग्राम, ये हमने बोला था। और हमको ये भी मालूम है कि 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम, बिल्कुल बेसिक रिलेशन है। अब ये दो रिलेशन मेरे सामने है, 1 पाउंड इक्वल्स टू 456 ग्राम एंड 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि 1 किलोग्राम में कितना पाउंड होगा, यही तो मेरा क्वेश्चन है। बोलो है या नहीं है? अच्छा, क्या हम ऐसा बोल सकते हैं, थोड़ा सा आप ध्यान से देखना, कि 1 पाउंड इज इक्वल्स टू, ये जो बेटा ग्राम है, मैं अगर इसको किलोग्राम में चेंज करूँ तो 1000 से डिवाइड कर दूंगा। किलोग्राम को अगर ग्राम में चेंज करना हो तो 1000 से मल्टीप्लाई, ग्राम को अगर किलोग्राम में चेंज करना हो तो 1000 से डिवाइड। तो इसको अगर मैं किलोग्राम में चेंज करूँगा तो मैं क्या लिखूँगा, 456 अपॉन 1000 किलोग्राम, ये किलोग्राम में चेंज हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 0.456 किलोग्राम। एम आई क्लियर? सो 1 पाउंड रिलेशन हमको क्या मिला है, 1 पाउंड इज इक्वल्स टू 0.456 किलोग्राम। नाउ टेल मी 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 0.456 पाउंड। इज दैट क्लियर और नॉट? 1 पाउंड कितने के इक्वल है, 0.456 किलोग्राम के, तो 1 किलोग्राम कितने के इक्वल हो, 1 अपॉन 0.456 पाउंड। इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो आई थिंक 2.17 नियरली इक्वल्स टू, अप्रॉक्सीमेट में बात कर रहा हूँ, पाउंड, ये एक रिलेशन आ जाएगा। सो 1 kg इज इक्वल्स टू 2.17 पाउंड। ये नॉर्मल कुछ कन्वर्जन्स हैं, ये कन्वर्जन हमको डायरेक्टली आने चाहिए। हालांकि इस चैप्टर में डायमेंशन के बेसिस पर भी कन्वर्जन को सिखाया गया है, बट फिजिक्स के क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करते हैं तो ऐसे डायमेंशन की हेल्प लेकर के अगर कन्वर्जन करने लगेंगे तो बहुत लंबा टाइम लगेगा। तो नॉर्मल हमको कन्वर्जन आना भी चाहिए कि किलोमीटर पर आवर में अगर स्पीड गिवन है तो मीटर पर सेकंड में स्पीड को कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसका भी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने बोला कि 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। भाई स्पीड की यूनिट किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड, ये सुने होंगे आपने। स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर है, इसको हम चेंज करना चाहते हैं मीटर पर सेकंड में। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में हम कैसे चेंज करेंगे? ठीक है, सिंपल कन्वर्जन वाली बात है। आपका ध्यान 1 by 1 यूनिट्स पर होना चाहिए। पहला काम है कि ऊपर किलोमीटर लिखा हुआ है तो उसको मीटर में कन्वर्ट करना है ऊपर। तो 36 किलोमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1000 से मल्टीप्लाई करते ही किलोमीटर मीटर में आ जाएगा। फिर अपॉन में चलो, अपॉन में हमको आवर की जगह सेकंड्स लाना है। 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट। हालांकि ये रिलेशन आप जानते होंगे, फिर भी मैं बता देता हूँ। 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड। सो 1 आवर इक्वल्स टू 3600 सेकेंड। सो अपॉन में आ गया 3600। तो ये वैल्यू आ जाएगी बेटा मीटर पर सेकंड में। सिंपल, ऊपर जो यूनिट लिखी है उसको ऊपर वाली यूनिट में चेंज करना है, कितने से मल्टीप्लाई कितने से डिवाइड वो देख लो, और अपॉन में जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग देख लो। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये 00 ये पूरा ही कैंसिल हो जाएगा। आई थिंक ये 5/18 आएगा। सो दिस इज इक्वल्स टू 36 इंटू 5/18
एंड मीटर पर सेकेंड। सॉल्व करेंगे तो क्या 10 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो 10 मीटर पर सेकेंड हमारा आंसर आ गया। अब इस कन्वर्जन को हम डायरेक्टली और याद रख सकते हैं। ये पर्टिकुलर एग्जांपल मैं लेकर के चला हूँ, उसका भी एक रीज़न है कि बहुत बार हमारे फिजिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम में ये सिचुएशन बनती है कि किलोमीटर पर आवर में स्पीड गिवन है और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें उसे मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। तो अब हम डायरेक्टली याद रख सकते हैं कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में अगर चेंज करना हो तो डायरेक्ट 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, मीटर पर सेकंड में स्पीड आ जाएगी। या मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना हो तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो। ये तो कॉमन सेंस वाली बात हुई कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना है, और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई करना है। अब जैसे मैं आपसे कहूँ कि 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, मीटर पर सेकंड में बताओ, तो आप डायरेक्टली कहेंगे 54 × 5/18, सॉल्व करेंगे तो 15 मीटर पर सेकंड आंसर। दिस इज़ द सिंपल वे। ऐसे हम किसी भी क्वांटिटी की वैल्यू एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में चेंज कर सकते हैं। मान लो कोई वैल्यू हमको ऐसे गिवन है कि 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, हम कहें कि इसको ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में बताओ कितना आएगा, तो कर सकते हैं 1। अब kg को ग्राम में चेंज करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर साथ में मीटर है, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है तो 100 से मल्टीप्लाई और कर दो, और अपॉन में सेकंड स्क्वायर है, उसका कुछ हमको करना ही नहीं है। तो सिंपली ये कितना आ गया 100,000 दैट इज इक्वल्स टू 10⁵ सो 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक छोटी सी बात और बताना चाहूँगा बेटा, 11th-12th स्टैंडर्ड पर आ जाते हैं, टारगेट बैच में जब अपन आ जाते हैं तो इस तरीके से वैल्यूज़ को लिखने के बजाय इस तरह से वैल्यूज़ को लिखना प्रेफर करते हैं, नहीं तो यहाँ काउंट करते रहेंगे बार बार 1 2 3 4 5। इनको 10⁻⁴ की फॉर्म में लिखना ज़्यादा कन्वीनियंट होता है, मतलब हम 1000 लिखने के बजाय 10⁻³ लिखना प्रेफर करते हैं। हम ये 1 2 3 4 5 6 इतने जीरो आ रहे तो हम इसको 10⁻6 लिखना प्रेफर करते हैं। ठीक है, ये छोटी सी बात याद रखना, मतलब ये नॉर्मल बात मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत सारे जीरो लिखने के बजाय उसको 10⁻⁴ की फॉर्म में अगर लिख दिया जाए तो वो थोड़ा सा और ज़्यादा इजी होता है सॉल्व करना। ठीक है बेटा, सो होपफुली यहाँ तक की बात अपन को समझ में आई होगी। हमने 3 सिस्टम्स की बात पहले कर ली, इन द स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो मैंने उसके बारे में आपको ब्रीफ कर दिया, फिर उसके बाद में हमने SI सिस्टम की बात की। SI में हमने MKS FPS MKS की 3 यूनिट्स तो ली थी, 3 क्वांटिटीज़ तो ली थी। उसके अलावा हमने टेम्परेचर को लिया था, इलेक्ट्रिक करंट को लिया था, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को लिया था और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को लिया था। ये 4 क्वांटिटीज़ और ली थी। तो SI सिस्टम में हमारी 7 क्वांटिटीज़ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में काउंट हो गई, उनके हमने यूनिट्स भी लिख ली थे, सिंबल भी लिख लिए थे। और एक ये नॉर्मल कन्वर्जन मैंने आपको बताया है कि कैसे हम एक सिस्टम में अगर कोई वैल्यू गिवन है तो दूसरे सिस्टम में उसको कैसे चेंज कर सकते हैं। हालांकि ये पूरा खेल हम आगे जाकर के डायमेंशन में भी सीखेंगे, बट फिजिक्स में क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप ये सिंपल तरीका काम में लेना। ऊपर जो लिखा हुआ उसको चेंज करने के लिए ऊपर ही कुछ मल्टीप्लाई करना है, नीचे कुछ लिखा हुआ उसको चेंज करने के लिए अपॉन में कुछ मल्टीप्लाई वगैरह करना है, और इस तरह से सॉल्व करके हम कन्वर्जन कर सकते हैं इजीली। किलोमीटर पर आवर का आप स्पेशली याद रखना कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में अगर चेंज करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। 1 पाउंड में 456 ग्राम होगा, 1 फुट में 12 इंच होंगे, 1 इंच में 2.54 मतलब 2.54 सेंटीमीटर होगा, मतलब 1 फुट में 30.48 सेंटीमीटर आएगा, दैट इज इक्वल्स टू 0.3048 मीटर। इज दैट क्लियर? यहाँ तक की चीज़ समझ में आ गई होगी। अच्छी तरीके से इस वीडियो को देख लीजिएगा, फिर भी कोई डाउट हो तो रिपीट करके देख लेना। आफ्टर ऑल कोई प्रॉब्लम रह जाए, कोई क्वेरी हो, यूट्यूब पर कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हो, और अलग से इंडिविजुअली भी आप मुझसे वो प्रॉब्लम पूछ सकते हो। बाकी इससे आगे का जो है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में लेकर के चलेंगे, जिसमें हम डायमेंशन को डिस्कस करने वाले हैं, एंड दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो किसी भी हालत में आप उस वीडियो को मिस नहीं कर सकते। साथ ही एक बात और कहूँगा कि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, जिससे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो तुरंत आपके पास में नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा, एंड यू विल बी एबल टू सी द वीडियोज़। ओके, नेक्स्ट वीडियो में फिर अपन मिलते हैं। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय।